तो ये वो माँ है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जन्म दिया है, जिनके पास आज वो शाम पहुंचेंगे। लेकिन हिमानी, एक और माँ है जिनकी रक्षा की बात की थी, जिनकी सफाई की बात नरेंद्र मोदी ने की थी, माँ गंगा। और वाराणसी से प्यार जो मिला है पूरे बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को, इसके बाद ये जानना जरूरी हो जाता है कि वाराणसी में तैयारियां क्या कुछ हैं, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। पिनाज त्यागी हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिनाज, एक अलग ही प्यार, एक अलग ही सम्मान देखने को मिला नरेंद्र मोदी के लिए पूरे वाराणसी के भीतर। अब जब इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले वाराणसी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ उम्मीदें वहां के लोगों की? बिल्कुल अक्षय, तैयारियां जो हैं, क्योंकि यहाँ पर पारा जो है 40 को पार कर चुका है, तो ऐसे में इस प्रचंड धूप में लोग जो हैं सुबह सुबह कुछ तैयारियां करते हुए नजर आए थे। अब जो है शाम के वक्त कुछ तैयारियां होंगी। कोई गीत संगीत तैयार कर रहा है, तो कविता लिख रहा है, तो कहीं से फूल मंगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक उनका कार्यक्रम किसी रोड शो का होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद ही, कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो लौट जाएंगे, गंगा आरती करेंगे, अभी स्थितियां जो है वो साफ नहीं है। लेकिन काशी वासियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस वक्त हम पप्पू की अड़ी पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी आते हैं और इन्हीं लोगों से पूछते हैं कैसी तैयारियां कर रहे हैं। पीएम मोदी आएंगे कल। हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, कल आ रहे हैं। हम लोगों का धन्यवाद देने, हम लोगों को बहुत खुशी है, हर्ष है। हम लोग बेसब्री से कल की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके स्वागत की। कल मोदी जी आएंगे तो किस तरह से आप उनका स्वागत करेंगे, क्या बधाइयां हैं? देखिए, अभी तक तो मोदी जी ने हम लोग का सम्मान बढ़ाया है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में। तो आपको कल आ रहे हैं तो कल तो एकदम महादेव की नगरी, महादेव के रंग में रंगेगी। दफ्तर का दिन होगा, तो दफ्तर के दिन में मोदी जी का स्वागत करने के लिए छुट्टी वुट्टी लेने का प्लान है? छुट्टी तो समझ लिए कल स्वतः जो है पूरा बनारस बंद रहेगा। और मोदी जी अब तक हम लोगों का स्वागत करते थे, अब हम लोगों को दिल खोल के उनका स्वागत करना है। और काशी की जनता जो है स्वागत में भी उतनी ही आगे जितना सम्मान में आगे रहती है। इतनी धूप में मोदी जी के स्वागत के लिए, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक सुबह सुबह के वक्त वो आएंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, इतनी धूप में स्वागत के लिए तैयार है जोश? देखिए, जब मोदी जी का वो रोड शो निकला था नॉमिनेशन वाले समय, उस समय भी कड़ी धूप थी और जनता कड़ी धूप में खड़ी थी, बिना पानी के, बिना खाना के। और मोदी जी का जो जोश है लोगों के अंदर, मोदी जी अपने हैं, बनारस से समझता है कि मोदी जी अपने हैं, तो अपने को स्वागत करने के लिए भूख प्यास से सब मिट जाती है। चलिए, तो आपने देखा हिमानी किसी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वो जोश और खरोश पूरी तरह से तैयार है काशी, लेकिन लोग यहाँ उत्साह से लग रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसकी तैयारी चल रही है, क्या कुछ उसको लेकर हो सकता है, या क्या कुछ और उनका कार्यक्रम हो सकता है? कल तो हम लगातार आपसे बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले जो अब तक अपडेट्स मिल रही हूँ, जिसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, लोगों से पूछे कि वो कौन सा काम है जो 5 साल में नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए और इस 5 साल में लोगों की उम्मीद है कि वो काम पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों ही सवालों पर मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहले हिमानी, सुबह 10:35 का वक्त जो है, अभी जो हमारे पास बीजेपी की ओर से जो एक इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक वो काशी विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे। उसके बाद 12 साढ़े 12 के करीब जो है वो जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो पूरा दिन वो बनारस में रहेंगे, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी गंगा आरती का कोई कार्यक्रम है कि नहीं है, इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। किसी तरह का कोई रोड शो होगा, उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन लोग अगले 5 साल के लिए मोदी जी को क्या एजेंडा देना चाहते हैं? 5 साल क्या करें मोदी जी? 5 साल में क्या किए? नहीं, करें क्या? अब आने वाले 5 साल जो किए वो 5 साल में गरीबों को मिटा देना है, मतलब गरीबी मिटा देना है। और हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री कोई मिला है, न मिलेगा, न मिलने की आशंका है। चलिए, हमारे साथ विश्वनाथ मंदिर से हमारे साथ हैं। आप बताइए कि आप तो विश्वनाथ बाबा के दर्शन रोज करते हैं, मोदी जी भी दर्शन करने आ रहे हैं, तो बाबा के कॉरिडोर को लेकर आप क्या चाहते हैं, क्या करा जाए? बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको काशी ने और देश की जनता ने जो अच्छा बहुमत दिया है, और इसीलिए दिया है कि उनका विश्वास वो सबका जीत लिए हैं और आगे अब कार्रवाई करते रहेंगे विकास के लिए, सबका साथ उनको मिलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री यहाँ पर एक शख्स कह रहे हैं मोदी जी के लिए कविता पढ़ना चाहते हैं, पढ़ डालिए। चलिए। जिनके व्यक्तित्व की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वास्तव में वे दूध के जले हैं, गरीबी में ही पैदा हुए, गरीबी में ही पले हैं। फिर वे संवेदनशील हैं, सहज हैं, सरल हैं,
सज्जनों संभ्रांतों के लिए आशुतोष देव, तो दोस्तों यानी हर कोई अपने अपने तरीके से नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहा है पिनाज। और ये तस्वीर जिस गली में आप जाएंगे हिमानी, उस गली में अलग अलग ही नजर आएगी। और यही वजह है कि काशी को किसी एक फ्रेम पर समेट पाना, लोगों के प्यार को समेट पाना नामुमकिन ही है। बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जो काशी में यहाँ पर लोग बता रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं क्या नहीं, यहाँ पर क्या अब तक हुआ है और क्या आगे वो उम्मीद कर रहे हैं।